Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope you're doing good. आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आने वाला है, मई में आपके लिए क्या डिफरेंट होने वाला है वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, राइट। सो आज फर्स्ट मई है, ये पूरा महीना कैसे रहेगा, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मई में देखें आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। और साथ के साथ अगर आप किसी भी मंथ में देख रहे हैं तो वो उस मंथ की प्रेडिक्शन भी हो सकती है, तो आप ये उस मंथ की प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, राइट। सो जल्दी से देख लेते हैं मई मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही होगी। ओके, लव लाइफ को लेकर मई में क्या होने वाला है आपके लिए। ओके, ये दो कार्ड्स गिर गए हैं हमारे पास और देख लेते हैं मई मंथ में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लव लाइफ के अंदर। दो कार्ड्स कौन से हैं पहले देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। मई मंथ कैसे रहने वाला है इन मैटर इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस मंथ में मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप जो है किसी चीज़ को लेकर सैड हो, बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है। पिछले 5 हफ्ते या 5 महीने हो सकते हैं जिसको आप लेकर सैड परेशान दिख रहे हो मुझे। और इस एनर्जी से और इस कंफ्यूजन से आपको मैं निकलते हुए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो इन मैटर्स ऑफ लव लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्लैरिटी नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप डाउट करोगे, आप शक करोगे मे बी अपने पार्टनर पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी लव लाइफ पे कि पता नहीं कुछ अच्छा मेरे साथ होना भी है कभी नहीं, या मुझे सिर्फ ऐसे ही पूरी ज़िंदगी मेरे को काटनी है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं मेरी लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी भी आपकी हो सकती है दैट ये सिर्फ इसी तरीके से चलता रहेगा पूरी लाइफ, इसी तरीके से सैडनेस परेशानी रहेगी, या कुछ हो सकता है आगे जाकर। तो ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, कोई नया पार्टनर आ सकता है, कोई पास से पर्सन आ सकता है, बट कोई प्रपोजल, शादी का प्रपोजल या फिर कुछ नया, कुछ बड़ा मुझे होता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन लेवल्स मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप इंट्यूटिवली फील करोगे इस महीने अपनी लव लाइफ में वो आपको मिलने वाला है। कहीं से हो सकता है धोखा मिले, या आपको पता चल जाए कि पर्सन मुझे चीट कर रहा है, या आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ पकड़ा जाए उस पर्सन का, राइट। कुछ चीज़ों को लेकर आपको ये हो सकता है, लव लाइफ की बात कर रही हूँ, कि जैसे ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा है, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत जल्दी से अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं कर लेना। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी हमेशा आप शक करते रहें, वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कन्फ्यूजन से दूर रहोगे, अलर्ट रहो और कन्फ्यूजन से दूर रहो, डाउट मत करो, तो मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आप ना दो लोग मिलते हुए दिख रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं जो हमको पेयर मिला है। कपल, जो यहाँ पर कपल कार्ड एक तरीके से ये आ गया है, तो आप दोनों यूनाइट भी हो रहे हो इस महीने, आप रीयूनाइट भी हो रहे हो। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। शुरू का कुछ टाइम हो सकता है, 5 से 7 दिन या 10 दिन आपके इस तरीके से आगे पीछे हों, पर लेटर ऑन अगर आप बैलेंस रखोगे, हर चीज़ पे डाउट मत करिए, अलर्ट रहिए, पर कन्फ्यूजन्स को दूर रखिए। और अपने माइंड में आपने ये रखना है कि नहीं, मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, मैंने उससे प्यार किया है, उसने मुझसे प्यार किया है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी किस्मत में है और वो मेरे पास आएगा। आपने इस एनर्जी में रहना है, क्योंकि जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते ना, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। आज जो चीज़ हमारे हाथ में क्या है, हम क्यों ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। क्या ये आपके हाथ में है? क्या ये आपके हाथ में है? ये आपके हाथ में नहीं है कि आप कुछ भी इस तरीके से करके, तो आपने
कोशिश ये करनी है कि आपने डाउट नहीं करना है इस पर्सन पे। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, कन्फ्यूजन से निकल जाइए, क्योंकि आपका परेशान होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है इस महीने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खूब सारा प्यार मिलते हुए दिख रहा है मुझे आपके पर्सन से। देखिए अभी फ़िलहाल क्या है ना, आपकी एनर्जी किस हिसाब से दिख रही है, आपके पर्सन की किस हिसाब से दिख रही है कि ये जो कप्स हैं, ये जो गिरे हुए कप्स हैं, ये उसी को ही देख रहा है। ठीक है, ये जो गिरे हुए कप्स हैं उसको देख रहा है, पीछे की जो 2 कप्स हैं ये उसको नहीं देख रहा है। तो अगर ये पीछे के कप से दिखेगा तो ये 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है, ये रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस की और हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। बट ये वहां पर नहीं देख रहा है, आगे देख रहा है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम से आपने दूर रहना है इस महीने। अगर आपकी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही तो इस महीने वो बहुत ज्यादा मिस भी करेंगे आपको, और वो जो मिस वाली एनर्जी है वो आप तक पहुंचने में उनको काम आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शन है, या उनके पास इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई पर्सन इनको मिसगाइड कर रहा है, तो उस चीज़ से भी ये बाहर आएंगे। और जिस भी पर्सन ने इसको इस जर्नी में चीट किया है, जिन लोगों ने इसको गलत गाइड किया आपके पर्सन को, उधर मुझे लग रहा है कि इनको क्लैरिटी मिलेगी। वो सब लोगों का पर्दाफाश भी हो सकता है। बट आपको इस मंथ बहुत केयरफुल रहना है, बहुत जल्दी से चीज़ों के ऊपर अपने रिश्ते के अंदर बहुत जल्दी से आपको किसी भी बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेना है। ठीक है, सोच समझकर आपने विश्वास करना है। कोई हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में भी कोई इस तरीके की पार्टी हो जो कि चीज़ों को ख़राब करने के बारे में सोच रही है, या अपना फ़ायदा सोच रही है, मिसगाइड कर रही है ना। जैसे क्या होता है ना कि कभी कोई थर्ड पर्सन होता है, वो ऐसा दिखाता है कि जैसे कोई इनके मे बी फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। कोई फ्रेंड या कोई मीडिएटर आप दोनों के बीच में ऐसा हो, ऐसा कोई मुझे दिख रहा है। कोई फ्रेंड या कोई फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो किस तरीके से दिखा रहा है। तो 100% आपने अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। बट ये पर्सन आपसे मुझे आगे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी बात भी सुनी जाएगी, इस पर्सन की बात भी सुनी जाएगी। ऐसी एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में। ये नहीं कि सिर्फ उधर से ही सुना जा रहा है, क्योंकि दोनों हमारे पास वॉन्ड्स आए हैं। हो सकता है आप थोड़ा जिद्दी हो सकते हो किसी चीज़ों को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपकी कही हुई बातों को भी वैल्यू दी जाएगी। जैसे उनकी बातों को वैल्यू दी जाएगी, वैसे आपकी भी बातों को वैल्यू दी जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन खुद से अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर कर आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जो सिंगल है उनको भी प्रपोजल कोई आ सकता है अपने पर्सन से, या कोई पास्ट से कोई पर्सन आ सकता है। जो भी आप पास्ट की एनर्जीज में हो उससे निकलने के लिए कहा जा रहा है, प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कंफ्यूजन से बाहर आ जाइए और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मई के मंथ में और क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। मई के मंथ में लव लाइफ में क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, ये सारे कार्ड्स लेते हैं हम। रिलीज, इसको मैं यहां रख देती हूं। Okay, release is the first card. Then we got dedicated effort, new vitality, clarity of belief, find balance, coming together. देखिए 6 कार्ड्स ही आ गए अपने आप ही। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, हील। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव स्पेशल ये मंथ आपका रहने वाला है। देखिए ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, ये आपको अपनानी भी है। एज इन आपको जो कहा जा रहा है, जो भी पॉइंट्स में मैं बता रही हूँ, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है रिलीज करना है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस मंथ में आप देख सकते हो। पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं, जो कि आप मुझे पता है आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, आप रुक गए हो। जैसे पहले चीजें थी वैसे नहीं है अब आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। पर कुछ नई एनर्जी मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, कुछ नया मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, एनर्जीज मुझे हील होती हुई दिख रही हैं। और एक पॉजिटिव ऑरा आप क्रिएट कर लोगे अपने आसपास। लव लाइफ के अंदर भी मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज आपको कहा जा रहा है। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को रिलीज कीजिए, उस एनर्जी में नहीं रहना है इस मंथ में, स्पेशली ये मैसेज है।
और ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, कुछ नया अच्छा आता हुआ दिख रहा है आगे आपकी लाइफ में। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एफर्ट्स करने वाले हैं इस महीने में। डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड आया है हमारे पास। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कन्फ्यूजन्स तो खत्म होंगी ही जब आप एफर्ट्स करोगे, और आप अपने ऊपर अपने लिए भी एफर्ट्स करोगे। इस रिश्ते के लिए तो करोगे, अपने लिए भी एफर्ट्स करोगे, और ये पर्सन भी इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेडिकेटेड एफर्ट इनका आपको दिखेगा इस पर्सन की तरफ से, और ये कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करेंगे इस रिश्ते के लिए, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, जो दोनों की जिसमें बेहतरी हो। आप देखें, ये कुछ बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग सी बना रहा है, आपको दिख रहा होगा तो, है ना, कुछ पेंटिंग सी बना रहा है, और कितनी ही खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें आप दो लोग हैं, और वो दोनों कितने एक दूसरे में जैसे कितने आपको जैसे इन्वॉल्व दिख रहे हैं एक दूसरे में। ऐसे ही ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं इस मंथ में। हो सकता है किसी से आपको गाइडेंस भी मिले जो कि आपको आपके रिश्ते के लिए हेल्प करेगी। ओके, ऐसा भी हो सकता है, कोई अच्छी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, या कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छा ख्याल आ सकता है। न्यू वाइटलिटी का कार्ड है, कुछ नया मुझे क्रिएट होता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। कुछ मेजर एक्शन आपके पर्सन इस मंथ में ले सकते हैं। क्लैरिटी आपको मिलेगी अपने पर्सन की तरफ से, चेंजेस होंगे, आप अपनी दिल की बात सुनोगे। ये पर्सन भी अभी तक अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, दे वर इग्नोरिंग ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये मुझे वापस अब आता हुआ दिख रहा है, एक्सेप्टेंस आती हुई दिख रही है। पर्सन उस दिल की बात को, इमोशंस को इग्नोर नहीं करेंगे, आपको समझेंगे, इस रिश्ते को समझेंगे। देखिए इस पर्सन ने कैसे अपने दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और कुछ नया मैजिकल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे और क्लैरिटी आपको भी देंगे। बहुत नई चीज़ों की जैसे मुझे वाइब आ रही है, कुछ नया, कुछ अच्छा, चीज़ें जैसे एक नए सिरे से शुरू हो रही हैं। जैसे कि हमारी एक बुक खत्म हो जाती, जैसे हमने इसके ऊपर लिखा और एक हमारी जो है कंप्लीट हो गई, एक हमारी नोटबुक, और हम दूसरी स्टार्ट करते हैं। वो सब कुछ नया फिर से शुरू होता है। तो वो नई वाइब, यू नो, आई कैन फील दैट ऑल्सो। बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप टाइम ढंग से मैनेज कर पाओगे, डिसिप्लिन्ड रहने वाले हो इस महीने में। कोई प्रपोजल नया मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, कोई नया दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है, इमोशन सेटिस्फाई होते हुए दिख रही है। बट ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन किया और फिर 3 दिन फिर से बैक टू स्क्वायर वन। नो, आपको एफर्ट्स करते रहना है अगर आपने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फाइनेंसेस का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है आपने कि स्टक हो जाओ कहीं पर, स्टक हो जाओ एज इन कि इमोशंस में ही सिर्फ बह गए, या सिर्फ पैसे के पीछे ही बह गए। हर चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा भी मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है। और अगर प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस दोनों को हमने बैलेंस करके चलना है इस महीने में। और यहाँ पर देखिए लास्ट मैसेज कितना खूबसूरत आया है, दैट यू बोथ आर कमिंग टुगेदर का मैसेज है। तो आपका रियूनियन हो सकता है इस महीने में। बहुत ही ज़्यादा प्रॉबिलिटी मुझे दिख रही है आप दोनों के साथ में आने की, टाइम स्पेंड करने की, मीटिंग की, क्लोज मोमेंट स्पेंड करने की, एनीथिंग स्पेशल, यू नो। और दिल से दिल जैसे फिर से मिल जाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ये पर्सन आपको टाइम भी नहीं देते हैं या फिर कुछ क्लैशेस चल रहे थे, तो वो मुझे एनर्जीज भी आपकी बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। हील का मैसेज आया है। तो इस महीने आपकी हीलिंग होने वाली है, आप हील होने वाले हो। आपका सोल, आपका रिश्ता, आपका पर्सन जैसे हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो टूटती हुई दिख रही हैं, ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। देखिए जंजीर है यहाँ पर, ये इसको तोड़ रहा है, और ये एक नीचे से वाइट लाइट आ रही है जो कि इसको प्यूरिफाई कर रही है, आपके रिश्ते को प्यूरिफाई कर रही है। ऐसी एनर्जी इस मंथ आपकी रहने वाली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। धीरे धीरे करके चेंजेस होंगे, बट बहुत अच्छे और खूबसूरत चेंजेस होंगे। नंबर 4, नंबर 13, 22, 31 ऑफ एनी मंथ मुझे लकी दिख रहा है आपके लिए। एंड नंबर 8, 17 एंड 26। ओके, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। नंबर 1, 1, 10, 19 एंड 28 भी लकी हो सकता है। सो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और रीडिंग लेके जल्द ही मैं हाजिर होंगी आपके साथ। मैं दूसरे चैनल पे भी एक रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर।